बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फारूक है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। तहक़ीक़ किसी भी माशरे की तरक्की के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अमल है और ख़ास तौर पर शुबा-ए तिब में अपने मुशाहिदात के ज़रिए से नए नए नताइज अख़ज़ करना, जिसके ज़रिए से मज़ीद मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाना। तहक़ीक़ के हवाले से एक और अहम बात जो आजकल दुनिया में बड़ी वाज़ेह तौर पे जानी और पहचानी जाती है, वो ये है कि आप अपनी तहक़ीक़ दुनिया भर के लोगों से शेयर कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आपके किए हुए इस काम से पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। आम तौर पर हमारे मुल्क में तहक़ीक़ी मकाले या रिसर्च पेपर सिर्फ प्रमोशन के लिए ऐसे मौज़ूआत पे लिखे जाते हैं जो बहुत आसान हों, सिंपल हों। उनमें ये नहीं देखा जाता कि उसके ज़रिए से क्या हम दुनिया भर को या अपने और कुलीग्स को कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। राजेश, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं। और राजेश की ख़ास बात ये है कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक ऐसा रिसर्च आर्टिकल माशाल्लाह शाया किया है जो दुनिया के बड़े तरीन या अहम तरीन जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल में शाया हुआ है। और उसकी बड़ी अहमियत है। वजह यह है कि वो हार्ट अटैक में आने वाले मरीज़ों की एंजियोप्लास्टी के दौरान जो पेचीदगियाँ आती हैं, उस हवाले से रिलेट करता है। और ये यकीन मानिए बहुत बड़ा एजाज़ है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के डॉक्टर की काविश कि उसने कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में तहक़ीक़ की। इस तहक़ीक़ को फिर उसने शाया करने के लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल को भेजा और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। राजेश, कैसे ख्याल आया इस तहक़ीक़? ये स्कोर जो हमारा प्राइमरी पीसीआई यानी कि हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट आते हैं, तो इन मरीज़ों में क्योंकि हम लास्ट 6-7 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो फ्रीक्वेंट देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि नो रिफ्लो फिनोमेना, ये जो फिनोमेना होता है, तो ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें मरीज़ की उनकी सेहत पे, उनकी ज़िंदगी पे बड़ा जो है ना वो थोड़ा सा नाज़रीन के लिए समझा दूं कि ये है क्या। एक्चुअली राजेश की तहक़ीक़ इससे मुतालिक है कि हार्ट अटैक के दौरान जब हम स्टेंट करते हैं तो स्टेंट के नतीजे में नाली खुल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें स्टेंट करने के बावजूद नाली खुल गई है लेकिन खून का बहाव बहाल नहीं हो पाता, जिसको वर्ड से जैसे अभी आपने सुना, इन्होंने कहा नो रीफ्लो या स्लो फ्लो, कि नाली खुल जाने के बावजूद भी खून का बहाव स्लो रह रहा है या नहीं हो पा रहा, जो उस लिहाज से बड़ा ख़तरनाक होता है कि आपने अपना काम पूरा कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी मरीज़ को वो फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा और पेचीदगियाँ बढ़ने का ख़तरा होता है। और इनकी तहक़ीक़ इससे रिलेटेड है कि ये देखा जाए कि मरीज़ों में वो कौन से अवामिल या फैक्टर मौजूद हों तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आप प्रोसीजर से पहले ही अंदाज़ा कर लेते हैं कि इस मरीज़ में वो पेचीदगियाँ आ सकती हैं। जी राजेश, सो इस जर्नी से जाने से पहले तो मैं अपनी टीम का जो जिसमें मेरी इस तहक़ीक़ में मुझे हेल्प आउट की, जो गाइडेंस दी, आप सब जो टीचर्स हैं ICVD के, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में मुझे हेल्प आउट किया है, सिखाया है, उनकी जो है ना एक गाइडेंस सुपरविजन मिली। मेरी अपनी टीम जितनी जो है उसमें डॉक्टर सैयद अली अमर जैदी और स्टेटिशियन जो और जो स्टेटिशियन है हमारे मूसा करीम, ये तमाम टीम मिलके इस बात पे कि हम एक दफ़ा बैठे हुए थे कि यार ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है दुनिया में। अब तक जो है ना इस पे जितना भी काम हुआ है, ऐसा क्यों नहीं कि हम वक्त से पहले इसको प्रेडिक्ट करें कि ये चीज़ भी हो सकती है, ताकि हम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट जितने भी हैं अराउंड द ग्लोब वो पहले से अवेयर हो जाए। यानी कि इस मरीज में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस मरीज में इतना जो है ना प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि इस डेडली फिनोमेना को अच्छे तरीके से फाइट कर सके। तो एक दफ़ा हम बैठे, तमाम चीज़ें देखी,
जो स्टडीज 3-4 स्टडीज हैं दुनिया भर के अंदर, उसको अप्लाई किया अपने पॉपुलेशन पे, पर हम फेल हुए। देन हम बैठे। अच्छा, मैं एक सवाल, यस, अमूमन हम लोग ये सोचते हैं तो ये कहते हैं यार हमारी तहकीक अमेरिकन जर्नल में कहाँ से शाया हो सके जी, तो स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है जी, बड़ी मुश्किल से वो एक्सेप्ट करते हैं किसी तहकीक को, तो इतना कॉन्फिडेंस या एतमाद क्यों था कि मैं इसको अमेरिकन जर्नल में ही भेजूंगा? इन तहकीक की शुरुआत जो है ना हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती है, और पहली बात ये होती है कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, बट हम आपके बैठे, ख्याल में आपने मौजू ऐसा चुना था जो वाकई ऐसा था जिस पे अब तक कोई काम, ये नोवेल चीज़ थी, बिल्कुल नई चीज़ थी। तो हम बैठे कि हम अपनी रूटीन में जितने भी केसेस करते हैं, क्योंकि NICVD जो हाईएस्ट जो है ना वो प्राइमरी PCI सेंटर है अराउंड द ग्लोब, तो इसके अंदर हम इतने पेशेंट कर रहे हैं, तो हम आपस में बैठे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें होता है। हमने वो तमाम चीज़ें की। इसमें थोड़ा सा मैं ये अर्ज कर लूँ कि हमने जितने भी फैक्टर्स थे वो तकरीबन 29 फैक्टर्स आ गए कि ये चीज़ें हो सकती हैं जिनमें थोड़ा बहुत चांस होता है। तो स्टेटिकली जो है ना हमने क्या किया, उन 29 फैक्टर्स को एक एक को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बावजूद उसके बाद क्या हुआ कि एक स्टेटिकली सिग्निफिकेंट होता है जो शायद किसी के लिए मुश्किल हो समझना, बट आर्ट्स रेशो निकलता है। उस आर्ट्स रेशो यानी कि साइंस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी आके ये कहे कि यार ये फैक्टर क्यों नहीं डाला, इस फैक्टर को क्यों नहीं। तो हमने तमाम फैक्टर्स को टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद जो आर्ट्स रेशो के हिसाब से जो एसोसिएशन ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द फिनोमिना यानी कि नो रिफ्लो के साथ जिसकी एसोसिएशन का वेट जिनका जितना निकला, उस हिसाब से टोटल 9 वेरिएबल आए। 3 क्लिनिकल यानी कि पेशेंट इमरजेंसी में लैंड हुआ, उसमें जेंडर देखा, उसमें कार्डियक अरेस्ट देखा, और उसके अंदर जो है TIT यानी कि टोटल इस्केमिक टाइम यानी कितनी देर में वो पहुंचा है। तो ये करने के बाद एंजियोग्राफिक फाइंडिंग्स पे उसमें 6 वेरिएबल हैं, तो टोटल मिला के 3 और 6 वेरिएबल 9 वेरिएबल। पूरा इदारे या ये रिसर्च पेपर डाटा कलेक्ट करने में उसमें पूरा वक्त कितना लगा? इसका टोटल दौरानिया था 6 महीने। 6 महीने में, तो 6 महीने के अंदर हमने टोटल डेटा कलेक्ट किया। मगर एक वजह यही है कि कौमी इदारा बराए NICVD में इतने मरीज हार्ट अटैक के आते हैं कि बड़ी आसानी से बड़ी तहकीक जो है वो की। अराउंड 1700 पेशेंट जो है इसमें हमने एनरोल किए। तो 1700 पेशेंट में ये हमने टेस्ट किया, जिसमें से उस 29 वेरिएबल में से 9 वेरिएबल सिग्निफिकेंट निकले, और उसको फिर आर्ट्स रेशो को राउंड ऑफ करके, वो भी एक साइंटिफिक तरीका होता है, उससे जो है उनका स्कोर निकला। स्कोर के बाद फिर एक साइंटिफिक फार्मूला होता है जिसमें 4 क्वार्टाइल निकले, जिस 4 क्वार्टाइल जो शो करते हैं कि लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। मगर इसमें एक कट ऑफ है 10 और मोर देन 10 या लेस देन 10, यानी कि जो लेस देन 10 है उसमें जो चांसेस ऑफ नो रिफ्लो है वो तकरीबन जो है ना वो 15 to 18% है। मगर जिसका स्कोर 10 और अबव 10 है तो उसमें 35 to 70% चांसेस है कि उसमें नो रिफ्लो हो सकता है। यानी ये मुख्तलिफ अवामिल जो आपने मरीज में देखे, कुछ उसकी क्लिनिकल बुनियादों पे, कुछ और चीज़ों को देख के, उससे इस हद तक अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्कोरिंग करके कि भाई किस में 10% होगा, किस में 35%, किस में 50% से ज़्यादा। और उसका फ़ायदा सर्टली ये हो सकता है कि मरीज़ को प्रोसीजर करते हुए हम उन तमाम बातों का ख्याल रखें जिनमें ज़रा सा भी अगर इजाफी काम कर दिया जाए तो ये नो रिफ्लो हो सकता है, जो कितना खतरनाक। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ ना कि पहली बात तो हम सबके लिए ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नो रिफ्लो का असल जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जो हम अपनी पॉपुलेशन का डेटा हम बताएंगे। लोग कहते हैं कि जो है ना फलां रिसर्च दुनिया में ये, मगर हम जो है ना प्राउड टू से कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा हमारी पॉपुलेशन में नो रिफ्लो जो हमारा रिसर्च डेटा है उसमें अराउंड 30% नो रिफ्लो हुआ है। उस नो रिफ्लो तो जिन पेशेंट्स को नो रिफ्लो हुआ तो उनमें देखा गया 6 to 7% मार्टलिटी है, और जिनमें नो रिफ्लो नहीं हुआ उनमें 2% मार्टलिटी, यानी कि 100 में से 6 से 7 लोग अगर जिसमें नो रिफ्लो हो रहा है तो डेथ हो रही है, और जिनमें नहीं हो रहा तो 2% मार्टलिटी हो रही है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस, यानी कि इस डेडली फिनोमिना को अगर वक्त से पहले आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि इस पेशेंट में ये फिनोमिना होगा, तो पहले से ही इंटरवेंशनिस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा।
इंट्राकोरनरी मेडिकेशन होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसको अगर पहले से ही प्रिपेयर कर लेगा तो उससे क्या होगा कि हम इस डेडली फिनोमिना से बचा जा सकता है। और आपको पता है कि वंस इट हैपन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक दफ़ा अगर ये नो रिफ्लो फिनोमिना हो जाता है तो इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि ये हो, उसके बाद जो है ना हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि पेशेंट को बचा सकें या ना बचा सकें। मगर पहले से प्रेडिक्ट कर लेंगे तो शायद ये चांसेस हैं कि हम जो है ना पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश, ये बहुत बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए भी, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची के, और ओवरऑल हर आदमी जो तिब के शोबे से रिलेटेड है वो जानता है कि जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की क्या एक स्टैंडिंग है रिसर्च के हवाले से, और किसी एक पाकिस्तानी डॉक्टर का इस रिसर्च जर्नल में रिसर्च आर्टिकल का छपना, और फिर सेटली अब ये ताहयात ये चीज़ वहाँ रहेगी। एक नाम राजेश, डॉक्टर राजेश कुमार, जिन्होंने आर के नाम से एक स्कोर इसको डिवाइन किया है, ये और पाकिस्तान के नाम से ये हमेशा वहाँ पर लोगों की नज़रों में आता रहेगा। तो ये सर्टली एक बहुत बड़ी बात, बहुत फ़ख्र की बात हमारे लिए। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक चीज़ जो है ना मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी काविश है आर के स्कोर, अभी आर के स्कोर पब्लिश भी हो चुका अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में। तो अभी एक जो है ना मैं इस प्लेटफॉर्म के उस पर मैं करना चाहूँगा कि जितने भी इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के स्टेक होल्डर्स हैं सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको, चूँकि ये स्कोर अभी तक इंटरनल वैलिडेट हो चुका है, इसमें हमने देखा कि सक्सेस हुआ है, काफ़ी जो है ना वो चांसेस जो है ना हमें इसको ये बड़ा हेल्प आउट कर रहा है। तो इसको एक्सटर्नल वैलिडेट करने के लिए मुझे जो है ना मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो अपने अपने सेटअप पे इसको जो है ना वो वैलिडेट करें कि वंस कि ये एक्सटर्नली वैलिडेट हो जाएगा देन ये गाइडलाइंस और फिर पेशेंट पे अप्लाई होगा, एंड देन हम कह सकेंगे कि जितनी हमने काविश करी है वो काविश जो है ना हमारी सक्सेस हुई। और इसमें कौन सीनियर लोग आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद थे इस पूरे अमल में? सर इसमें जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी हेल्प आउट जो हमें मिली है प्रोफेसर नदीम कमर साहब, प्रोफेसर नदीम हसन रिजवी साहब, प्रोफेसर ताहिर सगीर साहब और प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल, और आप तमाम मेरे इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की जो मतलब जिसने मुझे सिखाया है, मुझे ग्रूम किया है, आप सब की जो है ना मुझे बड़ी हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, जिसकी वजह से मैं इस स्कोर को बना पाया हूँ। बहुत शुक्रिया राजेश, थैंक यू वेरी मच।